महादेव को प्राप्त होता है। बस अश्वत्थामा ने अपनी माता को प्रणाम करा, गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में शीश नवाया और अश्वत्थामा 4 वर्ष के निकल गए। प्रहलाद जी 4 वर्ष के भजन में लग गए थे, ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष के भजन में लग गए थे, मीराबाई 4 वर्ष की भजन में लग गई थी, कर्माबाई 4 वर्ष की भजन में लग गई थी, देव ऋषि नारद 4 वर्ष के भजन में लग गए थे, संत तुकाराम 4 वर्ष के भजन में लग गए थे, नामदेव जी 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। और हम 4 वर्ष के बच्चे से कहते हैं अभी क्या कथा सुनेगा, अभी क्या मंदिर जाएगा, अभी क्या भजन करेगा। निकल गई अवस्था धीरे। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बाद में मौत भी हंसती है कि इसने पूरी जिंदगी गंवा दी है। क्या दिया हमने? क्या प्रदान करा हमने? शिव कथा कर रहे हैं। अश्वत्थामा घर से बाहर निकल गए। 4 वर्ष के बच्चे को रोकने का प्रयास करती है मां, परंतु ध्रुव जी महाराज की माता ने भी ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। प्रहलाद जी की माता ने प्रहलाद जी को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। मीराबाई की मां ने मीरा को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। कर्माबाई की माता ने 4 वर्ष की अवस्था में कर्मा को नहीं रोका। तो यहाँ कृपी देवी ने भी अश्वत्थामा को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। अश्वत्थामा चले गए घर से बाहर। घर से बाहर चले गए। एक गुफा बनाई, उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और गुफा में प्रवेश कर कर अश्वत्थामा 4 साल के एक छोटा सा शिलाखंड, एक पत्थर उठा ला, रख दिया। छोटा सा शिलाखंड, एक पत्थर रख दिया। आज दीदी अर्चना चिटनीस जी ने एक बहुत सुंदर बात गाड़ी में चलते चलते दीदी ने कही कि गुरुजी, भगवान विष्णु के जन्म की कथा आती है, भगवान ब्रह्मा जी के जन्म की कथा आती है, देवाधिदेव महादेव के जन्म का कोई वृतांत नहीं आता। हमने दीदी से कहा, नहीं दीदी ऐसा नहीं है, वो आज जन्मा है। उसके जन्म का नहीं, उसके प्रागट्य का, जैसे राम जी के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान कृष्ण के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान विष्णु के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान ब्रह्मा के प्रागट्य का वर्णन आता है, वैसे मेरे महादेव के प्रागट्य का भी वर्णन आता है। ऐसा नहीं कि मेरा महादेव प्रगटा नहीं, प्रगटा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भगवान विष्णु की नाभि से, बड़े ज्ञानी थे ब्रह्मदेव, बड़े ज्ञानी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, आप मेरे पिता हो, क्योंकि मेरे को जन्म देने वाले, प्रकट करने वाले आप हो, आप मेरे पिता हो।
मेरे पिता का नाम मुझे मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, पर मेरे भगवान विष्णु के पिता कौन है? तब भगवान विष्णु के मुख से सहजता में निकल गया, शिव अवघड़ी शंकर वो मेरा पिता है। जल में अयन करने के कारण मेरा नाम नारायण पड़ा, और उस जल में एक बिंदु प्रकट हो गया था, एक पानी के बुलबुले में एक छोटा सा बिंदु दिख रहा था, छोटा सा बिंदु। आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में अगर कोई ब्रह्म कुमारी वाले यहाँ बैठे होंगे, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े होंगे, उनको गए होंगे तो उनको बताया होगा, ब्रह्म कुमारी आश्रम में आज भी मात्र एक बिंदु दिखाया जाता है कि इस बिंदु से उत्पत्ति है, एक बिंदु से, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, वो बिंदु मेरा देव अधिदेव महादेव है। वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है। भगवान विष्णु ने सहज भाषा में कर दिया, मुझे प्रकट करने वाले भी शिव हैं, मुझे शिव का दर्शन करना है। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा। पर्वत घूमना जब प्रारंभ हुआ, घूमते 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 पर्वत ने एक अग्नि के खंभ की आकृति प्रकट कर ली, और एक लिंगायत आकृति प्रकट कर कर खंबे में से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गया। शिवजी ने प्रकट होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, मेरा स्वरूप इस पृथ्वी पर प्रकटा नहीं है, तुमने जो शिवलिंग की आकृति बनाई है यह मेरा स्वरूप प्रकटा है, यह मेरा स्वरूप प्रकटा है। महाशिवरात्रि